Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. It's time that you stop promoting, investing, and visiting Maldives. That's because if a country cannot respect India and Indian Prime Minister and its people, then there's no point going and investing in that country, because the value of your investment, the value of your time, the value of your visit is not being appreciated. Prime Minister Narendra Modi went to Lakshadweep. He shared a lot of pictures. Few of them are on your screen. And this has really disturbed the leaders in Maldives. That's because PM was talking about Indian tourism, Lakshadweep tourism, and he wanted Indians to come and invest in Lakshadweep. Come and visit Lakshadweep, have your vacations in Lakshadweep instead of going to other nations for tourism. But this one step of the Prime Minister to go to Lakshadweep and promote tourism there has really bothered and irked the leadership in Maldives. और यही वो कारण है जिसके कारण इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि न तो आप मालदीव जाइए, न मालदीव्स में वेकेशंस कीजिए, न मालदीव्स में पैसे खर्च कीजिए, न मालदीव्स में टूरिज्म कीजिए, और न मालदीव्स को कोई पैसे दीजिए. अगर कोई देश आपको रिस्पेक्ट ना करे, कोई देश आपके प्रधानमंत्री की कदर ना करे, और कोई देश आपके देश के आपके लोगों के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं करे, तो ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे देश नहीं जाना चाहिए. ऐसे देश जाकर अपना समय और एनर्जी और पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. मालदीव्स एक ऐसा डेस्टिनेशन है एशिया में जो इस वक्त इंडियंस के लिए सबसे प्रेफर्ड लोकेशन है फॉर टूरिज्म. लेकिन शायद मालदीव्स के जो लीडर्स हैं, इस तरह के 3 लीडर्स, उनको ये बात समझ में नहीं आती. पैसा वो भारत से कमाते हैं, लेकिन आंख भारत को दिखाने की कोशिश करते हैं. वो इसलिए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लक्षद्वीप ट्रिप नागवार गुजर रहा है. जाहिर हम समझ सकते हैं उसके कारण है. उसके कारण ये है कि पीएम इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, ही इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, grow in India, and take India forward in the coming years. That's the policy of the BJP government. That's the policy of Prime Minister Narendra Modi. And that is the reason why he went and asked the Indians to go and visit Lakshadweep. Come, spend time there. Come, have tourism there. Have your vacations there. And do not go take your money out of the country. These are some of the pictures of Lakshadweep. आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप, जहां की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, सब लोग कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड है भारत में जो एक्सप्लोर्ड नहीं है. दिस इज वन पार्ट ऑफ द लैंड विच हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड टू मच. इट हैज अ पॉपुलेशन अबाउट 60,000 to a lakh, which is not much, but absolutely beautiful beaches and locations. And that's exactly what the Prime Minister is asking Indians to do. Please come and invest here. You will have all your adventure tourism as well as nature tourism if you are in Lakshadweep. और ये जो बात है, ये बात मालदीव्स में बैठे हुए नेताओं को नागवार गुजर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेट पर और उनके जेब पर ये हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं. क्या है पूरा मामला, पहले वो समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे सेलिब्रिटीज की भी. क्योंकि सेलिब्रिटीज, खास करके इंडियन सेलिब्रिटीज ने मालदीव्स को अपना दूसरा होम डेस्टिनेशन बना लिया. उनको अगर टूरिज्म करना था, उनको अगर वेकेशंस करना था, उनको लगा पूरी दुनिया में केवल मालदीव्स ही ऐसी जगह है जहां वो वेकेशंस कर सकते हैं. आज उसी मालदीव्स को लेकर वही सेलिब्रिटीज नेगेटिव बातें कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि मालदीव्स ने उनके इस विजिट, इस पैसे के खर्च को अप्रिशिएट नहीं किया है. लेकिन सबसे पहले क्या है पूरी कहानी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. और इस पूरी कहानी के फोकस में है पीएम नरेंद्र मोदी और उनका लक्षद्वीप विजिट. इस वक्त भारत में जब से मालदीव्स के नेताओं ने, खास करके इन 3 नेताओं ने बयान दिया है पीएम मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और इंडियन लोगों के खिलाफ, तब से भारत में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है जबरदस्त तरीके से. चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है. एंड पीपल आर सेइंग डू नॉट गो and visit Maldives because that's a country which is not respecting you. अगर मालदीव्स के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में उछाल आया है, सर्ज आया है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट
that Indians are making. These are the pictures of Indian celebrities in Maldives. ये लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए वहां खर्च करते हैं, और ये पैसे मालदीव्स के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो पैसे सेलिब्रिटीज या आम भारतीय मालदीव्स में जाके खर्च करते हैं, उन्हीं पैसों से मालदीव्स की हालत पहले से बेहतर हो रही है. आप जानते हैं मालदीव्स में पॉलिटिकल बहुत ज्यादा टर्मोइल है. मालदीव्स का इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है. वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है. देश लगातार पानी के नीचे जा रहा है क्योंकि ओशन यानी समुद्र ऊपर उठ रहा है और ये देश नीचे जा रहा है. तो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट भी है इस कंट्री में. लेकिन इस सब के बावजूद कि भारत ने सारी स्थिति में, हर एक हालात में मालदीव्स का साथ दिया, वहां की इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिजीम है, उसको लगता है भारत ही सारे फसाद की जड़ है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है. वहां पैसे खर्च करोगे और आज बोल रहे हो कि मत जाओ, बॉयकॉट करो. ये दो चीज कैसे? क्या आपको मालूम नहीं कि जब आप पैसे खर्च करेंगे तो पैसे भारत में नहीं आ रहे, भारत के बाहर जा रहे हैं. और कहां जा रहे हैं? मालदीव्स. आपने उनको मजबूत किया, आज वही आपको आंख दिखा रहे हैं. तो ये जो 3 मंत्री हैं, इनके स्टेटमेंट के बाद मालदीव्स में एक सोशल मीडिया रेज क्रिएट हुआ, जिसने एंटी इंडिया फीलिंग्स क्रिएट किया, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स या पोस्ट क्रिएट किए. इन लोगों ने जो कुछ कहा उससे मिलकर या उसमें जुड़ते हुए बहुत सारे मालदीवियंस ने भी इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दिए, ट्वीट्स किए और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए. नतीजा यह कि जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है, अभी नवंबर में ही नई गवर्नमेंट आई है, उससे पहले जो रिजीम था वो इंडिया के फेवर में था. इस वक्त जो रिजीम है वो एंटी इंडिया प्लैंक पर इलेक्शन जीता है. सो द रिजीम दैट इज देयर राइट नाउ हैज वन दिस इलेक्शन, व्हिच इज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुइज़ूज गवर्नमेंट, दैट हैज वन अगेंस्ट Indian governments sending the military support to Maldives. So they wanted India to be out, and on that plank they have won the elections. And after that they are trying to exploit the anti-India feelings, and hence the statement by 3 ministers. What have they said and why actions have been taken against them? Let me just tell you that. ये तीनों जो आपकी स्क्रीन पे हैं, इन तीनों को प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुइज़ूज गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है विद इमीडिएट इफेक्ट. इन तीनों ने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया और इंडियन लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, सोशल मीडिया पोस्ट किए. हालात इतने बिगड़ गए कि इंडिया में लगातार बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा, एंटी मालदीव्स सेंटिमेंट्स बढ़ गए, और जो इंपैक्ट हुआ उस एंगर का, वो मालदीव्स गवर्नमेंट उससे घबरा गई. उनको लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इस रीजन में इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है. और ऐसे में अगर आप पीएम मोदी को टारगेट करेंगे तो फिर उसका इंपैक्ट तो होगा ही, और इसका रिपरकशंस मालदीव पे होता. तो मालदीव्स गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत सीरियस इशू हो जाएगा. भले ही ये गवर्नमेंट प्रो इंडिया नहीं है, फिर भी पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, आप माने या ना माने. एशिया में इस वक्त 2 पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चाइना और दूसरा इंडिया. और इंडिया से पंगे लेना इस वक्त किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि मालदीव्स के पूरी इकोनॉमी, जैसा मैंने आपको बताया, वो इंडियन टूरिज्म पे टिकी हुई है. सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स में इंडिया से जाते हैं. मैं फिगर्स भी शेयर करूंगा आपको. पूरी दुनिया में सारे देश से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से मालदीव्स में जाते हैं. और मालदीव्स को इंडिया न केवल मिलिटरीली प्रोटेक्ट करता है, बल्कि उसके जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस होते हैं उसमें हेल्प करता है, बल्कि उनके इकोनॉमी को भी मदद कर रहा है बहुत बड़े पैमाने में, टूरिज्म को प्रमोट करके. सो अ कंट्री दैट इज सेंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट, उसी कंट्री से इनको परेशानी हो गई. वो इसलिए क्योंकि इनके आइडियोलॉजी, पीएम मोदी, बीजेपी एंड द गवर्नमेंट राइट नाउ उससे मैच नहीं करते हैं. यही दरअसल हकीकत है. तो क्योंकि यहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, उनको लगता है ये प्रो हिंदू गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है वो हमसे मैच नहीं खाती, और इसी फ्रस्ट्रेशन में इन तीनों मंत्रियों ने स्टेटमेंट दे दिया. इन तीनों मंत्रियों का नाम है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हो मरियम शिवना की है, उसके बाद मलशा शरीफ और महजूम माजिद. ये 3 मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ूज की सरकार में इस वक्त मौजूद थे. उनमें से सबसे पहले मरियम शिवना ने एक पोस्ट किया, ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट किया, और उसी ने ये सारा बवाल शुरू कर दिया.
उसके बाद एक के बाद बाकी दो मंत्रियों ने भी उन्हीं के सपोर्ट में और ट्वीट किए और पूरे देश में एक ट्रेंड चालू हो गया, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने का ट्रेंड। इन तीनों को जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया वो किस स्टेटमेंट के बेसिस पे किया वो सुनिए। मालदीव्स डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट मरियम शिवना ने इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन जो ट्वीट में उन्होंने कहा वो ये, व्हाट अ क्लाउन, शी वाज कमेंटिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पिक्चर्स फ्रॉम लक्षद्वीप, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र, diver with life jacket, hashtag visit Maldives, hashtag sunny side of life, and then she compared India to cow dung, गोबर, उन्होंने भारत देश को कंपेयर कर दिया। तो फ्रस्ट्रेशन इस मैसेज में ही साफ है। पहला फ्रस्ट्रेशन तो इस बात पर है कि पीएम मोदी, उनको लगता है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने एक भी स्टेटमेंट ना एंटी इजराइल दिया है ना एंटी पैलेस्टीन दिया है। भारत ने पैलेस्टीन के स्टैंड को भी जस्टिफाइड माना है और भारत ने इजराइल के स्टैंड को भी जस्टिफाइड माना है। उनको कहा है आप बैठिए, बात कीजिए और सॉल्व कीजिए। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग की शुरुआत कहां से हुई? जाहिर है इन तीनों मंत्रियों को पता होगा कि आखिर जंग की शुरुआत कहां हुई, गलती किसने की, क्योंकि ये सब डिस्कशन करने के लिए हम लोग इंडिया में नहीं बैठे। ये मामला पैलेस्टीन और इजराइल का है और वो दोनों जाने। भारत इक्वी डिस्टेंस दोनों से मेंटेन करता है या दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है, व्हाटएवर वे यू वांट टू टेक इट। As far as humanitarian aid is concerned, we are always there whenever any country needs it. So इन तीनों मंत्रियों के जो स्टेटमेंट्स थे लगभग एक ही लाइन पे थे और इसमें ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है इनका कि क्योंकि ये पीएम मोदी को परसीव करते हैं, परसीव मतलब सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, जो कि करेक्ट पिक्चर नहीं है, लेकिन सोचने पे किसके लगाम है, इन्होंने सोच लिया। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है इसमें जब वो लिखती हैं पपेट ऑफ इजराइल। अब तो मजबूरी में उनको डिलीट करना पड़ा, लेकिन जो लिख दिया सो लिख दिया। उसके बाद उन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं कहा, ही इज अ हेड ऑफ स्टेट, और ये तीनों मंत्री हैं, इनको ये मालूम नहीं कि हेड ऑफ स्टेट को कैसे एड्रेस करते हैं। बट एनीवे, ऐसे अगर लोगों को आप चुनेंगे तो फिर यही होगा। मिस्टर नरेंद्र, डाइवर विथ लाइफ जैकेट, आपको मालूम होना चाहिए तीनों मंत्री को, आप समुद्र में कूदते हैं तो लाइफ जैकेट के साथ ही कूदेंगे, सपोर्ट के साथ ही कूदेंगे। स्कूबा डाइविंग बगैर सपोर्ट के नहीं होता है। कभी किया हो तो पता चले ना, कभी किया तो है नहीं इन्होंने, इन तीनों को कुछ पता तो है नहीं। आए और चले पत्थर उछालने आसमान में, अरे आसमान में पत्थर उछालोगे तो खुद ही को लगेगा। सो कहां मालदीव्स, कहां भारत, कहां ये तीन, कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां कंपैरिजन है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन जरूर है वो इस बात का कि इनको डर है कि अगर लक्षद्वीप प्रमोट हो गया तो फिर मालदीव्स का क्या होगा, क्योंकि मालदीव्स में जो बीच है उससे ज्यादा खूबसूरत बीच लक्षद्वीप में है। देखिए तस्वीरें, ये है लक्षद्वीप हमारा और ये है मालदीव्स, जिसके पीछे सेलिब्रिटी ऐसे पड़े हुए हैं जैसे दुनिया में इससे बेहतर जगह ही नहीं है। अगर इससे बेहतर जगह नहीं है तो फिर ये क्या है? जब अपने घर में ही सब कुछ मौजूद है तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? यही तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप अपने लक्षद्वीप में जाइए। और पीएम ने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया था, पीएम ने मालदीव्स के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी, लेकिन इन तीनों मंत्री के फ्रस्ट्रेशन का लेवल कुछ और ही है। उनको डर लग गया, हमारी नई सरकार आई है, पैसे नहीं आएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, फिर हमारी सरकार का क्या होगा। और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पीएम मोदी में नहीं देखी और उन्होंने टारगेट कर दिया। और लास्ट में जो हैशटैग यूज किए उससे पता चलता है इनका मालदीव्स के टूरिज्म को लेकर क्या फिक्र है। हैशटैग विजिट मालदीव्स, हैशटैग सनी साइड ऑफ लाइफ। मालदीव्स आइए, अगर आपको लाइफ का पॉजिटिव साइड देखना है तो मालदीव्स में आइए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने पिक्चर शेयर किए थे, आप लोग अगर चुप रहे होते तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन आप लोगों ने जुबान खोली और नतीजा ये कि अब एक के बाद एक इंडिया में सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर्स से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर आम जनता तक सब कह रहे हैं मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। जिस देश को इतना टूरिज्म रेवेन्यू मिल रहा हो इंडिया से, कोई बेवकूफ होगा जो उस देश को टारगेट करेगा जो आपको पैसे दे रहा है। आपकी टूरिज्म फंडिंग इंडिया से हो रही है,
आपको पैसे इंडिया से आ रहे हैं और आप तीनों मंत्री महोदय, आपको इतना समझ में नहीं आता that you are hurting the interest of Maldives, sitting in Maldives. You have been a minister just for about 1.5 months, and in 1.5 months you have spoiled the tourism sector in one stroke. Each statement or tourism sector has gone for a toss as far as Maldives is concerned. So that's what the minister said. Another deputy minister, a colleague of Shuna, Malsha Sharif, she sent out another tweet making another derogatory remark against Prime Minister Narendra Modi. Not just against Mr. Modi, but also against India and the tourism campaign in Maldives, supporting the tourism campaign in Maldives. These posts, after these posts, along with those of certain other politicians, पहले इन 3 मंत्रियों ने किया पोस्ट, उसके बाद इनको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे दूसरे पॉलिटिशियंस ने भी मालदीव्स के ट्वीट कर दिया। और उसके बाद रेसिस्ट रिमार्क्स, आम पब्लिक में से बहुत सारे लोग ने इंडिया, पीएम मोदी और इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स करने शुरू कर दिए, और ये सारा बवाल वहां से शुरू हुआ और अब ये बढ़ता जा रहा है बिकॉज ये जंग भारत और मालदीव्स के बीच सोशल मीडिया पे चल रही है। वहां की सोशल मीडिया और यहां की सोशल मीडिया। अब कहां मालदीव्स के का पॉपुलेशन और कहां इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन अगर 1% भी ट्वीट करेगा, 1% भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएगा तो मालदीव्स धुल जाएगा। यह है इंडियन पॉपुलेशन। कहां क्यों टकरा रहे हो? वाई? इंडिया इज नॉट 70s इंडिया, इंडिया इज नॉट 60s इंडिया। अभी भिड़ोगे तो फिर यही होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से मालदीव्स का टूरिज्म अफेक्टेड होता है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड। मोहम्मद मुइज़ुज़ की जो पार्टी है उसने अभी इलेक्शन हाल में ही जीता है नवंबर के महीने में, और उनकी गवर्नमेंट को मालूम था कि ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हम लोग बहुत आइसोलेटेड हो जाएंगे। एशिया में आप रहकर न्यू दिल्ली यानी इंडिया से आप अभी पंगे नहीं ले सकते, लड़ाई नहीं ले सकते। यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक बैटल विद इंडिया राइट नाउ अंडर पीएम मोदी, एंड हेंस it thought there is no other option but to suspend the 3 ministers. So all these 3 ministers have been suspended on the fear of escalation of tension between India and Maldives. सिर्फ डर से उनकी सरकार ने जो एंटी इंडिया प्लैंक पे आई है, पीएम मोदी के खिलाफ इन तीनों लोगों ने, 3 मंत्रियों ने बयान दिया और कुछ घंटे के भीतर ही तीनों को सस्पेंड कर दिया गया कि आपका जो बयान है वो पर्सनल है। इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, इट इज नॉट द स्टेटेड पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस। तो इन तीनों को बहुत क्लियरली बोला गया कि अपनी जुबान बंद रखिए, अपने ट्वीट्स डिलीट कीजिए, एंड यू आर सस्पेंडेड एज मिनिस्टर्स। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, शबा।